श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर हम खुद को अलग महसूस करते हैं और यह ठीक भी है। हर व्यक्ति अपनी विशेषताओं और सोच और अनुभवों में अलग अलग होता है। कभी कभी हम इस अलगाव को पहचानने में वक्त लगा सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी असली खासियतों को समझते हैं तो हमें अपनी विशेषता पर गर्व होता है। यदि आप अपने व्यक्तित्व में अलग महसूस कर रहे हैं तो यह वास्तव में एक अच्छी बात हो सकती है। अपनी अनूठी पहचान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। क्या आप इस बारे में और अधिक चर्चा करना चाहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि पहचान का मतलब हमारी अनूठी और विशिष्ट पहचान होती है जो हमें अन्य लोगों से अलग बनाती है। यह हमारे व्यक्तित्व, सोच, रुचियां, कला, अनुभव और कार्यों में दिखाई जा सकती है। हमारी पहचान हमारी असली खासियतों को परिभाषित करती है और हमें दुनिया में अनुपातन देती है। कई बार हमारी पहचान हमारे सोशल, कला, शैली, विचार या व्यवहार में दिखाई जाती है। यह व्यक्तिगत समृद्धि का माध्यम भी हो सकती है जो हमें खुशी और संतोष देती है। अपनी पहचान को खोजने के लिए आप अपने अंदरीय सोच और अनुभवों की खोज कर सकते हैं। कई बार हमारी पहचान हमारे संबंधों, परिवार और समाज में दिखाई जा सकती है। अगर आपको अपनी पहचान में सहायता चाहिए तो आप खुद को जानने के लिए ज़रूर कदम उठा सकते हैं और धीरे धीरे आपको खुद की पहचान स्पष्ट होगी। समृद्धि वह स्थिति होती है जब हमारे पास अनेक संसाधन होते हैं, जैसे कि धन, समय, ज्ञान, सामाजिक संबंध और सुख शांति की भावना। यह अधिकता नहीं है बल्कि संतुलन और समृद्धि है जो हमें जीवन में संतोष और आनंद देती है। समृद्धि कई तरह से पाई जा सकती है, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से। यह हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाती है। इसका मतलब है कि हम धन की मात्रा से ज़्यादा संतुलित जीवन और सुखी शांति से भावना समृद्ध होते हैं। इसमें अच्छे संबंध, स्वास्थ्य, विकास और आत्मसम्मान भी शामिल होते हैं। हर किसी की समृद्धि की परिभाषा अलग अलग होती है। किसी के लिए समृद्धि धन हो सकती है तो किसी के लिए समृद्धि परिवार और संबंध हो सकती है। इसे पाने के लिए अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना, संतुलन बनाए रखना और अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से जीना आवश्यक होता है। ज्ञान मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे जीवन को समझने, सीखने और विकास करने की क्षमता को दर्शाता है। ज्ञान हमें उस विश्वास की ओर ले जाता है जो हमें समझ, बुद्धि और विचारों में वृद्धि कर सकता है। ज्ञान कई रूपों में हो सकता है: सामान्य ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, तकनीकी ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान इत्यादि। यह हमें समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और समस्याओं के समाधान के लिए सोचने की क्षमता देता है। ज्ञान हमें समझने की शक्ति और सच्चाई की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इससे हमारा दृष्टिकोण विस्तृत होता है और हम अपने जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करते हैं। अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए निरंतर सीखना और अनुभव प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। ज्ञान की प्राप्ति हमें नई सोच, नए दृष्टिकोण और नए संदर्भों में सोचने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे: खरगोश, सियार, बंदर और ऊदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया, वो कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ कर लाएंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। ऊदबिलाव गंगा तट से लाल रंग के 7 मछलियाँ लेकर आ गया। सियार दही से भारी हंडी और मांस का टुकड़ा लेकर आ गया। उसके बाद उछलता कूदता बाग में आम के गुच्छे लेकर आ गया। बंदर दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उन तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला किया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का भेष बनाकर चारों मित्रों से पास पहुंचे। पहले सियार, बंदर, ऊदबिलाव ने दान दिया, फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुंचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बताया कि वो खुद को दान कर रहा है। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने
वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है। इंद्र देव यह देख बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग से भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है, और इसी तरह चांद तक पहुंचने बिना चांद पर खरगोश की छाप पहुंच गई। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। सफलता को समझना एक व्यक्ति से दूसरे एक विभिन्न हो सकता है। किसी के लिए सफलता धन, स्थान और सम्मान का प्राप्ति हो सकती है, जबकि किसी दूसरे के लिए संतुष्टि, स्वस्थ रिश्ते या अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग करना हो सकता है। वास्तव में सफलता का मतलब व्यक्ति के उद्देश्यों, मान्यताओं और विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसे आप अपने जीवन में उद्देश्यों और मानकों के आधार पर माप सकते हैं। सफलता की दृष्टि से एक उपाय हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें, इन नई चुनौतियों का सामना करें और अपने कौशल को निखारें। वास्तविक सफलता वह होती है जहां हम अपनी मेहनत और समर्पण अपने लक्ष्यों की ओर दिशा में कम बढ़ाते हैं। आपके लिए सफलता क्या है? आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? यह आपके उद्देश्यों, मान्यताओं और संदर्भ पर निर्भर करेगा। समर्पण एक महत्वपूर्ण गुण होता है जो हमारे काम, रिश्तों या किसी भी उद्देश्य के प्रति हमारी पूरी निष्ठा और संकल्प को दर्शाता है। यह विशेष रूप से जब हम किसी विशेष कार्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। समर्पण में हम समय, संसाधन, स्नेह और उत्साह सहित कुछ अपनाते हैं ताकि हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में हमारी सफलता सुनिश्चित हो सके। यह उदाहरण के लिए रूप में एक उच्च स्तर की समर्पणा हो सकती है, जैसे कि किसी कला या व्यवसायिक, जहाँ व्यक्ति अपना समय और ऊर्जा पूरी तरह से समर्पित करता है। समर्पण हमें अपने काम में दृढ़ता और प्रतिबद्धता लाने में मदद करता है। यह भावना हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित बनाती है और हमें अपने कार्य में अधिक सफल बनाती है। क्या आपके पास कोई विशेष संदेश या स्थिति है जिसमें आप समर्पण की अद्भुतता को अनुभव कर रहे हैं? उत्साह वह ज्ञान, ऊर्जा और जोश है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे अंदर जगाता है कि हम सक्षम हैं और हम इस कार्य को सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह हमारे मन में एक ऊर्जावानी भावना पैदा करता है जो हमें किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर देती है। यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जब हमें उत्साह होता है तो हम अपने कार्य में बेहद मेहनत करते हैं, संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने अवसरों को पूरा करने की तरह तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्साह का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमें अवसरों को पहचानने और उन्हें नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जब हमें उत्साह होता है तो हम अक्सर अधिक उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हैं और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए तैयार होते हैं। आपके अंदर उत्साह का स्रोत है? क्या कोई विशेष कारण है जो आपको उत्साहित करता है और आपको किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है? ऊर्जा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है। यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से हमारी शक्ति और सामर्थ्य को दर्शाती है। शारीरिक ऊर्जा हमें दिनचर्या में काम करने और सक्रिय रहने की सक्षमता प्रदान करती है। यह हमें व्यायाम करने, काम करने और रोज़मर्रा की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देती है। मानसिक ऊर्जा हमारी मानसिक स्थिति और नेतृत्व को प्रभावित करती है। यह हमें सोचने, निर्णय लेने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मिक ऊर्जा हमारे उद्देश्यों को दृष्टिकोण से प्रेरित करती है। यह हमारी प्रेरणा, आत्मसंदेशना और आत्मविश्वास का स्रोत होती है। ऊर्जा को बनाए रखने के लिए स्वस्थ खान पान, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और मनोरंजन का समय निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्या आपके पास ऊर्जा बढ़ाने के लिए कोई विशेष तकनीक या उपाय है जिसे आप प्राथमिक देते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमता एक व्यक्ति की योग्यता या क्षमता का बोध कराती है कि जो विभिन्न क्षेत्रों में उनके सामर्थ्यों और कौशल में प्रकट होती है। यह व्यक्ति के संसाधनों, ज्ञान और अनुभवों को प्रकटीकरण करती है और उन्हें उनके काम को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करती है। क्षमता कई रूप में हो सकती है, शारीरिक, मानसिक या तकनीकी ज्ञान में। इसमें कौशल, जानकारी और समझ, स्थायित्व शामिल हो सकते हैं।
क्षमता को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम किसी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, हमारी क्षमता और कौशल बढ़ते जाते हैं। क्षमता का विकास समृद्धि और निरंतर सीखना, नए अनुभव प्राप्त करना और नए चुनौतियों का सामना करना शामिल होता है। आपको किस क्षेत्र में अधिक क्षमता विकसित करने की इच्छा है, या शायद आपके पास किसी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए कोई खास संकेत या सुझाव हो।